नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, उन लोगों को क्या कर्मा मिलने वाला है। देखिए, यूनिवर्स होते हैं ना, वो सबके कर्मों का हिसाब रखती हैं और हर एक को अपने अपने कर्मों के अनुसार उनको रिटर्न में वो देती हैं, चाहे वो अच्छी चीजें हैं या फिर गलत चीजें हैं। लोगों ने जिस तरीके से चीजें की हुई होते हैं, जो उनके कर्माज है, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, अच्छे कर्मा का फल उनको अच्छा मिलता है और बुरे कर्माज का फल उन्हें बुरा, उनको तकलीफ देके मिलता है। तो आज हम वही देखने वाले हैं, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, जिन लोगों ने आपके साथ छल किया है, आपको तकलीफ दी है, किसी भी तरह का कुछ भी बुरा किया है, तो उन लोगों के साथ में क्या होने वाला है आने वाले समय में। नियति उनको क्या पाठ पढ़ाएगी, नियति उनको क्या तकलीफ देने वाली है, या फिर उनके कर्मास का उनको क्या फल मिलने वाला है, ये हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। तो रीडिंग हम शुरू करते हैं और पहले हम यही देख लेते हैं कि आपको आपके साथ उन्होंने क्या बुरा किया। तो ये एनर्जीज आपको अगर रेजोनेट हो जाती है, मैच हो जाती है, तो आपको समझना है कि उनके साथ में आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या उनको कर्मा मिल सकता है। देखिए, आपको लोगों की रीडिंग की एनर्जी अभी आज के दिन की ये रीडिंग के लिए ऐसी है कि आपने जो टॉपिक देखा है उसी में आपको इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि एक्चुअल में इसमें क्या हो सकता है। जो लोगों ने आपको डर दिया है, तकलीफ दी है, जो आपकी एनर्जी में यहाँ पे कैच कर पा रही हूँ, तो वो सवाल आपके मन में बरसों से है। जब जब आपको तकलीफ हुई तब तब आपने वो सवाल यूनिवर्स से किया है, क्या ये इन लोगों को कुछ कभी तकलीफ देंगे आप कि नहीं देंगे, क्या हम ही तकलीफ झेलने वाले हैं। ये हमेशा आपके सवाल रहे हैं यूनिवर्स के साथ में और डिवाइन एनर्जीज के पास। और अभी हम ये देख लेते हैं कि उन लोगों ने आपको क्या तकलीफ दी है। देखिए, उन लोगों ने आपको अकेला कर दिया, आपके लव्ड वन से आपको अलग कर दिया, आप लोगों में झगड़े लगवाए, आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी। इस कदर मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों की हुई है कि किसी के साथ में यहाँ पे जो मैरिड कपल थे उनका डिवोर्स भी हो गया है। किसी किसी के लिए यहाँ पे यह है कि एक ही छत के नीचे रहते हुए भी आप एक दूसरे के शत्रु बने बैठे हो और आप में से कोई एक पार्टनर जानता है कि ये आपके जो हेटर्स हैं, विरोधी हैं, उन लोगों ने आपके साथ कुछ ऐसी क्रियाएं की हैं या फिर ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग की है जिसकी वजह से आपके साथ में, आपके रिश्ते में ये प्रॉब्लम आई है। देखिए, आप अंदर से बहुत अकेला अकेला फील करते हो। आप किसी भी इंसान के साथ अगर बात भी करो ना, तो वो इंसान आपको गलत ही समझता है। इस कदर से उन्होंने आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब किया हुआ था, ऐसा भी बोल सकते हैं। आप कितने भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, आपको हमेशा हमेशा की हमेशा ही निगेटिविटी ही फील होती रही है। जैसे कि बॉडी में कुछ पेन होते रहना, अ, आपके थॉट्स, अगर आप कितने भी कंट्रोल कर रहे हो ना पॉजिटिव थॉट्स लाने की, वो निगेटिव थॉट्स बीच बीच में आ ही जाते हैं। फिर आप आते हो, पॉजिटिव थॉट रखते हो, फिर वो निगेटिविटी आ ही जाती है। आपको वो समझ में भी नहीं आता, रिचुअल्स भी करते हो तो भी समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। तो ये सारी कुछ चीजें आपके साथ में की गई हैं।
आपकी जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं उनको बांधा गया है यहाँ पे कि वो आपको हेल्प ना करें। इस तरीके का भी कुछ मुझे नेगेटिविटी यहाँ पे लग रही है आप लोगों के लिए जो की गई है। आप जहाँ पे रहते थे वो जगह छोड़ के चले जाए या फिर वो रिश्ता छोड़ के चले जाए। जो चीजें आपको पसंद है वो चीजें आप छोड़ दो। इस तरीके की कुछ एनर्जी उन्होंने आपके लिए की है, जो इस तरीके का कुछ बुरा उन्होंने आपके लिए किया था। आपकी स्टेबिलिटी की तरफ भी वार किए गए हैं, जिससे कि आप हमेशा इम्बैलेंस रहो, आप हमेशा यहाँ वहां भटकते रहो, आप हमेशा आपको है ना कभी स्टेबिलिटी मिले ही नहीं। इस टाइप की भी कुछ एनर्जी आपके तरफ छोड़ी गई थी। और इसमें उन लोगों ने आपको जो भी कुछ अच्छा मिलने वाला था उन सारी अच्छी चीजों को रोक दिया था। आप कितना भी प्रयास करो, कितना भी अच्छा काम करो, वो आपका काम सफल नहीं हो रहा था। कुछ इस तरीके की चीजें मुझे आपकी एनर्जीज में अभी लग रही हैं। पास्ट में और ज्यादा खराब चीजें थी, लेकिन अभी मुझे ये लग रहा है आप लोगों की एनर्जीज में कि आप लोग अभी पॉजिटिव मीन्स काफी 50% तो भी पॉजिटिव हो गए हो। कुछ चीजें आपके साथ अभी भी हो रही हैं, लेकिन जो पहले हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा थी। तो ये थी कुछ आप लोगों की एनर्जीज। अभी हम देखते हैं जिन लोगों ने आपके साथ ये वाली निगेटिविटी की है, इससे भी और भी निगेटिविटी हो सकती है, लेकिन हमारा टॉपिक इतना ही है कि उन लोगों के साथ में क्या हो सकता है ये हमें चेक करना है। अगर हम और एनर्जीज देखेंगे तो रीडिंग और लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं रीडिंग को यहीं तक रखूंगी जो आपकी एनर्जीज है। इसमें बहुत कुछ आपके लिए यहाँ पे निकल के आया हुआ है। इसमें से जो भी एनर्जीज आपको रेजोनेट हो रही हैं, आपको मैच हो रही हैं, तो ये रीडिंग आप लोगों की है। तो अभी देखते हैं उन लोगों के साथ में क्या होने वाला है, उनको क्या कर्मा मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहला तो कर्मा उनका ये रहेगा कि उन्होंने आपके लाइफ में जो चीजें बिगाड़ी हैं, तो वो पास्ट में अटके रहेंगे और उनको है ना प्रेजेंट में कुछ भी जो भी उनकी तरफ आ रहा है, जो अच्छी चीजें उनकी तरफ आ रही होंगी, तो वो चीजें वो ले नहीं पाएंगे। ऐसी कुछ उनकी एनर्जी है। ऐसे कुछ उनके कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे उनके माइंड में, कुछ इल्यूजन्स ऐसे रहेंगे जिसकी वजह से वो उस पॉजिटिविटी को, उस ऑफर को, उस सॉरी उस चीजों को वो ले नहीं पाएंगे। उनकी लाइफ से सेलिब्रेशन चला जाएगा। जैसे कि सेलिब्रेशन चला जाएगा मतलब कि वो कितना भी सेलिब्रेट कर ले, जैसे कि कोई बर्थडे है, शादी है, कहीं गए हैं, लेकिन वहां पे जो आनंद है, लोगों के साथ में रहना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ में जो भी एंजॉयमेंट करना, वो लोग ये बातें कर नहीं पाएंगे। भले वो फिजिकली वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन माइंड से, इमोशन से वो अपसेंट रहेंगे और इसलिए वो सारी चीजों का आनंद नहीं ले पाएंगे। उनके लाइफ में पूरी तरह से 360 डिग्री में उनका कर्मा घूम रहा है, इतनी फास्ट वे से कि उनकी लाइफ की सारी दिशा ही बदल देगा। जैसे ही उनके साथ में वो अच्छी चीजें वो लेना बंद कर देंगे, उसके बाद में एक के बाद एक ऐसे तूफान उनके लाइफ में आते चले जाएंगे और उनकी लाइफ पूरी तरह से खराब हो जाएगी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके मन की स्थिति ऐसी होने वाली है जैसे उन्होंने आप लोगों के लिए मन की स्थिति, आपकी मन की स्थिति करनी चाहिए थी। वैसे
उससे भी डबल उनकी स्थिति होने वाली है। वो पास्ट में अटके रहेंगे क्योंकि पास्ट उनका अच्छा था और पास्ट में ही अटके रहेंगे कि पास्ट में ही अच्छा था और अभी प्रेजेंट में अच्छा नहीं है, तो प्रेजेंट वो देखना ही नहीं चाहेंगे। वो मुंह छुपाते फिरेंगे। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। देखिए, मैं भी कभी किसी को इस तरह से नहीं बोलती हूँ कि अ, इसने ये तकलीफ दी है तो इनके साथ में ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन अभी जो नीड थी एनर्जी की, आप लोगों के एनर्जी की, इस इसके लिए मुझे ये रीडिंग करनी पड़ रही है। और किसी के साथ में इस तरीके का बुरा हो तो मुझे भी वो हर्टफुल हो रहा है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, रीडिंग है तो वो करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं भी रीडिंग अभी कर रही हूँ। लेकिन मैं फिर से आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी दिल से उन लोगों को दुआ ही दे। अगर दुआ नहीं दे सकते हैं तो बद्दुआ तो मत दीजिए, क्योंकि पता नहीं आपके कर्माज कुछ ऐसे रहेंगे या हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसे गलत लोग आपके लाइफ में एंट्री उन्होंने ली और आपके साथ में बुरा किया। तो फिर आप क्यों कर्मा बनाओगे? और है ना? तो इससे बेटर है कि अगर इनके लाइफ में कुछ बुरा हो भी जाता है तो आप न्यूट्रल रहेंगे, तो आपके बुरे कर्मा बनेंगे नहीं और आप अच्छाई की तरफ ही झुकोगे, जिससे कि आपके कर्माज अच्छे रहेंगे। और आपके कर्माज अच्छे रहेंगे तो उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा, है ना? तो चलिए, और क्या हो सकता है? क्योंकि इतना बुरा होते देख रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा गिल्टी हो रहा है। देखिए, वो अपनी लाइफ में ना कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, किसी चीज की तरफ आगे बढ़ नहीं पाएंगे, स्टक महसूस करेंगे, कोई न्यू आइडियाज उनको कभी नहीं आएंगे। और डेविल का कार्ड है, जैसे कि आप देख रहे हो, तो हर तरीके के सारे निगेटिविटीज एक एक करके उनकी लाइफ में एंट्री लेंगे। जैसे कि फिजिकल पेन हो सकता है, मेंटल इमोशनल पेन हो सकता है, किसी तरह का कोई एडिक्शन हो सकता है, गुस्सा है, दर्द है, तकलीफ है, लोगों से दूर रहना, इन सारी चीजों को वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हैं एक एक करके। जैसे ही उनका व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमेगा उनकी लाइफ में, ये चीजें हैपन होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद में उनके साथ में गलत गलत चीजें और ज्यादा होती रहेंगी। और फिर ज्यादा से ज्यादा अगर उन्होंने आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक किया है तो उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक होने के 100% संभावनाएं यहाँ पे बन रही है, और जिसकी वजह से उनके फैमिली लाइफ पे असर होता भी दिख रहा है। Oh my God! उनके जैसे कि फैमिली लाइफ बोला और फैमिली का कार्ड आ गया, तो उनकी फैमिली में उनको कभी किसी भी चीज में सुकून नहीं मिलेगा, उनकी फैमिली से उनको प्यार नहीं मिलेगा, और उनकी फैमिली भी यहाँ पे तहस नहस, ये शब्द मुझे सुनाई दे रहा है। इस तरीके के कुछ चीजें उनके साथ में हो सकती हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज वो ले नहीं पाएंगे और कुछ भी चीजें मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। चीजें कैसे मैनिफेस्ट की जाती हैं वो, ये सब बातें भी वो भूल जाएंगे। खुद की हीलिंग नहीं कर पाएंगे और स्टेबिलिटी तो वो भूल ही जाएंगे अपनी लाइफ में लाना, क्योंकि वो अपनी लाइफ में सिर्फ लाइफ कैसे जिए और रहे भी कि नहीं रहे लाइफ में, इन तरीके के कुछ चीजों में वो फंसने वाले हैं। इस तरीके की एनर्जीज है, बहुत ज्यादा उनके मन। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है डेथ की। तो सारी चीजें, सारी ही कुछ चीजें उनकी लाइफ में जो जो उन्होंने मैनिफेस्ट की थी, जो जो उन्होंने हासिल किया हुआ था, वो सारी चीजें उनसे वापस ली जाएंगी, वो सारी चीजें उनके लाइफ से चली जाएंगी और वो हमेशा दुविधा की स्थिति में रहेंगे। इस पार चले जाऊं या उस पार चले जाऊं, क्या करूं, ये करूं कि नहीं करूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करना तो कुछ होगा नहीं उनसे, लेकिन बस सोचते ही रह जाएंगे। इस तरीके की कुछ उनकी एनर्जीज हैं।
एग्जॉस्ट हो रहा है मुझे इन एनर्जी से। एंजल्स प्लीज मेरे व्यूअर्स को कुछ गाइडेंस दीजिए। मैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस लेना चाहती हूँ कि एंजल्स आपसे क्या कहते हैं। जो आपके विरोधी हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी बातें अब छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें लोगों से कोई मतलब नहीं, हमें अपने आप से मतलब होना चाहिए। हमारी लाइफ कहाँ जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, कहीं हम गलत तो नहीं है, ये सब बातें हमें सोचने की जरूरत होती है और हमें अपने आप पे ही वर्क करने की जरूरत है। तभी हमारी लाइफ अच्छी बन सकती है, तभी हमारे कर्माज अच्छे बनेंगे, और हमारे कर्माज अच्छे बनेंगे तभी हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स उसके मिलते रहेंगे। तो इसलिए लोगों की तरफ हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। एंजल्स प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए। देखिए, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने आपके साथ में बुरा किया है, वो लोग आपके लाइफ से चले जाएंगे और आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी और आने वाली हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ परफेक्ट टाइमिंग पे आएंगी। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएगा और उनकी तरफ चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगी। ये यूनिवर्स का मैसेज है, और आपकी सारी चीजों का पीसफुली रिजोल्यूशन होने वाला है। आपको जो भी चाहिए, जो भी अपने दुख दर्द झेले हैं आज तक, वो सारे पीसफुली रिजॉल्व हो जाएंगे और आपके दुश्मन भी आपके लाइफ से पीसफुली ही निकल जाएंगे। और आपको ये बोला जा रहा है कि यूनिवर्स से, डिवाइन एनर्जी से आप हेल्प हमेशा मांगते रहिए, ताकि आप भी पॉजिटिव रहो और आपको डिवाइन हेल्प भी करते रहे। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। ऐसे किसी और टॉपिक पे भी अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं एक हीलर हूँ, हर तरीके के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम से मैं आपको बाहर निकाल सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ हीलिंग। यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी से वो हीलिंग मिलती है, और वो मैं आपकी तरफ सेंड करके आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती हूँ। जैसे कि आपके कोई भी प्रॉब्लम है, स्टडी लेवल के कोई भी प्रॉब्लम हो, बच्चे बच्चे बात नहीं मानते हैं, या फिर बच्चों की कोई प्रॉब्लम है, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हर तरीके के प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है। तो इसलिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को भी पर्सनल रीडिंग अगर लेनी है तो उसके लिए भी सामने दिए स्क्रीन पे मेरा नंबर है, उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।